नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के अंतर्गत क्लासेस में क्लास 2 पढ़ेंगे। क्लास 2 का टॉपिक है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना का क्या देख लेते हैं, यहाँ पे परिचय देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। परिचय में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पोषण प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना अभियान को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया। इसका मतलब ये है कि जब स्टार्ट हुआ था यह योजना 2021-22 में, तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नाम से इसको क्या करते थे, जानते थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा जो है 2 योजना, कौन कौन से योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS कहते हैं जिसको, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना। ये दोनों योजना को मिला के क्या बना दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी योजना और पोषण 2.0 में पुनर्गठित कर दिया गया है। मतलब ये एक प्रकार से 2 योजनाओं को मिलाकर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जो है क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जो है कौन कौन से योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है। तो यहाँ पे है ये ICDS, पहला जो है योजना ये है ICDS और दूसरा है प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना। तो ये आप इन दोनों को योजनाओं को याद रखना है। कौन कौन सा है, एक है ICDS और दूसरा है प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना। ठीक है, समग्र पोषण योजना, ये दोनों को मिलाकर क्या किया गया है, आपका सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो है बनाया गया है। अब देखते हैं कि इस योजना में कौन कौन सी उप योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में अपन ने देख लिया ICDS पोषण अभियान, तीसरा है किशोरियों के लिए योजना जिसे SAG कहते हैं, और चौथा है राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार की योजना है ये क्या है, इसके उप योजनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीयन। वित्तीयन का मतलब है कि इसका जो है वित्तीय जो सहायता है इस योजना की वो कौन देखता है। तो पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बंटवारे के अनुपात में, मतलब इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र एंड राज्य दोनों सरकार जो है क्या करती है, इसकी लागत जो है उठा रही है। तो इसमें क्या है, अनुपात के आधार पर राज्य सरकार या केंद्र प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा है केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। तो मेनली ये किसका कार्यक्रम है, केंद्र का कार्यक्रम है, लेकिन ये किसके माध्यम से लागू किया जा रहा है, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है लागू करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके लागत जो है दोनों के बीच में अनुपात में है। ठीक है, अब देखते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि इसमें जो है मुख्यतः इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों मतलब कि 14 से 18 वर्ष और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा। मतलब इसमें जो है 3 जो है शामिल हैं, कौन कौन से, एक तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, दूसरे में आएगा 14 से 18 वर्ष की महिलाएं या किशोरियां, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ठीक है, ये 3 जो है लाभार्थी रहेंगे। यह भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी में महिला और बच्चों की संख्या कितनी है, 2/3 से अधिक है। मतलब अगर महिलाओं का विकास होगा तो देश का विकास होना ही है, क्योंकि जो आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या जो है वो 2/3 से अधिक है। सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में सबसे आगे है। ठीक है, अब जो है इसमें जो है सतत विकास होगा, इसमें अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो देश का सतत विकास होना है। ठीक है, चौथा जो है क्या है,
विशेष रूप से जीरो हंगर पर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर योगदान देगा। मतलब ये जो है इसके मेन उद्देश्य है कि ये जो है जीरो हंगर पर भी काबू पाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका मिशन क्या है। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल तथा मौलिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को मेन केंद्रित करना है, इसमें देखना है, देखरेख करना है, और वयस्क की उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल। मतलब यह है कि कोई बच्चा है उसका अगर बचपन में ही उसको अच्छे से पोषण दिया जाएगा तो वो वयस्क जो है अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए जो है इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना। ठीक है, मतलब आंगनबाड़ी जो के माध्यम से इसमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे हम लोग कुपोषण को दूर कर सकें। ठीक, पहला हो गया। दूसरा आता है किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, किशोरियों के लिए इसमें योजना है और पोषण अभियान है, दोनों को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है। मतलब अगर पूछ लिया जाता है एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम क्या है, तो जो किशोरियों के लिए योजना था और पोषण अभियान था, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। यहाँ पे इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना, पहला। कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। आगे देखते हैं स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। ठीक है, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना। स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुष प्रणालियों को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत किया जाएगा। तो ये 5 जो है पोषण 2.0 के उद्देश्य है। ये पांचों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसमें घटक देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये चलाए जा रहे हैं। तो आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, ठीक है, 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, ये जो है इनके मेन लाभार्थी रहेंगे। कौन कहाँ, सबसे पहले तो कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं, तो आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। ठीक है, कौन लोग रहेंगे, तो 6 माह से स्टार्ट होंगे और 6 वर्ष तक आयु के वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं। ठीक है, इसके साथ साथ 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषण सहायता करवाया जा रहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, ठीक है, 3 से 6 वर्ष, और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष। इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। पहला तो प्रारंभिक प्रोत्साहन दिया जाएगा 0 से 3 वर्ष के बच्चों को, फिर उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें चलाया जा रहा है। आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा और पोषण अभियान जो है इसके मेन घटक रहेंगे। मतलब क्या है, हमको इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी है उसको भी हमको उसके ढांचे को जो है अच्छा बनाना है, आधुनिक रूप से उसको तैयार करना है। जब आंगनबाड़ी जो है आधुनिक रूप से तैयार होगा, उसमें जो सहायता दिए जा रहे हैं या उसके माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो फिर उसके बाद जो है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके दिशा निर्देश देखते हैं पोषण अभियान के। ठीक है, यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है। ठीक है, पात्र लाभ, लेकिन शर्त यह है कि लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत कराना होगा। ठीक है, ये पहला है मेन इसका शर्त है कि सभी के लिए जो है
पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है, लेकिन लाभार्थी को जो निकटतम आंगनबाड़ी रहेगा वहां पे जाकर क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत होना पड़ेगा। इस योजना की लाभार्थी 14 से 18 आयु वर्ग की किशोर बालिकाएं होंगी, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी। ठीक है। आयुष लाभार्थियों को योग का अभ्यास कराने और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घर पर योग, परिवार के साथ योग और आंगनबाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों का प्रचार करेगा। मतलब आयुष लाभार्थी जो रहेंगे उनको योग का अभ्यास करने और स्वस्थ रहने के प्रोत्साहित करने के लिए घर पर योग, परिवार के साथ योग, आंगनबाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों के साथ क्या करेगा, प्रचार करेगा कि आपको घर में जो है योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है। आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अगला है, इसके अंतर्गत बच्चों में पोषण के स्तर को मापने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों में पोषण का स्तर क्या है, उसको हर मंथ जो है मापा जाएगा और उसके आधार पर उसको पोषण युक्त जो है खान पान जो है दिया जाएगा। यह गुड़ के उपयोग मोरिंग, सहजन मतलब मुनगा जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टिफिकेशन और भोजन की कम मात्रा में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाली सामग्री को बढ़ावा देता है। मतलब इसके साथ साथ क्या करेगा, ये गुड़ का उपयोग को बढ़ावा देगा। मोरिंग या सहजन जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टिफिकेशन और भोजन की कम मात्रा, मतलब कम भोजन जो है कम लिया जाना चाहिए, लेकिन उससे हमको क्या मिल जाना चाहिए, ऊर्जा अधिक मिल जाना चाहिए। इस प्रकार के जो भोजन रहेंगे, पोषण युक्त भोजन रहेंगे, उसको जो है जो उच्च ऊर्जा प्रदान करेंगे, उसको क्या करेगा, इस प्रकार के सामग्री को बढ़ावा देने का कार्य जो है इसके अंतर किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य अपडेट्स और क्लासेस के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।